हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर से क्लास 12th विलियन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं विलियन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, विलियन किसे कहते हैं? कहा जाता है कोई पदार्थ जब मिल जाए आपस में तो उसे हम विलियन कहते हैं। कोई पदार्थ अगर आपस में मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले विलियन क्या होता है, तो हम हेडिंग डालते हैं विलियन। तो लिखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। फ्रेंड्स, ये ध्यान है कि कहा गया है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। अभी बात आ गई पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। पदार्थ में बहुत सारे हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब भी हो सकता है। ठीक, तो यह कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। जैसे अगर हम एग्जांपल तौर पे कहें तो कोई भी पदार्थ जो समान रूप से मिल जाए, क्या हो? समान रूप से मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो विलियन कहते हैं। तो विलियन कितने प्रकार के, या तो विलियन के कितने अंग हैं? तो विलियन के कितने अंग हैं? यह बहुअंगीय तक होता है। पहला एक अंगीय, चलिए इसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं। एक अंगीय जिसमें एक अवयव मिला हो, द्विअंगीय जिसमें दो अवयव हो, त्रिअंगीय जिसमें तीन अवयव हो, और बहुअंगीय जो तीन से अधिक हो। जैसे जल में चीनी डाला गया तो अकेला चीनी डालेगा, एक अंगीय। दूसरा, जल में चीनी और नींबू डाला गया तो दो। दूसरा, अगर जल है, जल में तीन प्रकार के विलायक डालेगा तो त्रिअंगीय या बहुअंगीय हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुअंगीय। तो चलिए अभी हम इसके सबसे पहले जानते हैं, विलयन पढ़ने से पहले विलय किसे कहते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए विलायक, हेडिंग डालिए विलायक जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक जिसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अभी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं किसे? कहा जाता है विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में, विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें विलयन में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं विलयन का वह भाग, वह भाग जो अधिक मात्रा में हो, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? विलायक। अभी कहा गया विलयन में जो अधिक मात्रा में हो। तो चलिए आप चेक करते हैं। जैसे यह एक ग्लास हो गया, ग्लास में अगर इतना क्या है? जल, मान लीजिए 500 ml जल है। कितना? 500 ml। इसमें हम मान लीजिए NaCl डाल दिया, वो भी 5 ग्राम। ठीक, तो अभी इसमें हम पहचानेंगे विलायक और विलेय क्या है। विलेय कहा गया जिसकी मात्रा अधिक हो। तो देखिए 5 ग्राम है और यह क्या है? 500 ml, मतलब यह आधा लीटर है और यह 5 ग्राम है। तो इसमें अधिक कौन सा हुआ? अधिक हमारा जल हुआ H2O,
H2 अधिक हुआ तो यह क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक। ठीक बच्चों, यह क्या होगा, विलायक होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं तो मान लीजिए जैसे किसी पदार्थ या किसी विलयन में मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम 100 ml जल है, और इसमें दिया गया 20 ग्राम क्या दिया गया, मान लीजिए चीनी दे दिया गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसमें अधिक कौन है, इसमें अधिक आपका यही ऊपर वाला है, ऊपर वाला जल, तो यह क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, अभी विलेय देखते हैं। क्या देखते हैं, विलेय। अगली हेडिंग हम विलेय के बारे में पढ़ लेते हैं। विलेय अगली क्या पढ़ते हैं हम, विलेय पढ़ते हैं, जिसको सॉल्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूट जिसे विलेय कहते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में हो। विलयन का वह भाग, लिखिए विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में पाया जाए, जो कम मात्रा में पाया जाए। कह रहा है कि विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में पाया जाए उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अभी आपको विलायक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए विलेय के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, विलेय के बारे में। कह रहा है कि विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में हो। अभी इसमें आपको पता चल रहा होगा कम मात्रा में कौन सा है, इन दोनों में कम मात्रा में कौन सा है, ये तो हमारे NaCl है। तो यह क्या हुआ, विलेय हुआ। क्या हुआ, विलेय, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। किससे, A से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम B से करते हैं। क्या करते हैं, B से। ठीक, अब ये समझ में आ गया, विलेय और विलायक समझ में आया। हाँ बच्चों, चलिए इसमें भी देखते हैं। इसमें कम मात्रा में दोनों में कौन सा है, ये है 20 ग्राम। तो यह क्या हुआ, आपका विलेय हो गया। क्या हो गया, विलेय। अभी कह रहा है कि विलायक हो गया, विलेय हो गया। और विलेयन किसे कहते हैं, अब इन दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, विलेयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। इसी पर एक फार्मूला बन रहा है, तो हम इसी को हम लिख लेते हैं। देखिए, अभी विलेय हमको पता चल गया, विलायक पता चल गया। अब इसी पे एक फार्मूला बना लेते हैं। विलयन किसे कहते हैं, विलयन बराबर क्या हो सकता है, विलयन बराबर, विलयन को T से करते हैं, बराबर विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक। ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया। अभी कोई पूछेगा कि विलयन किसे कहते हैं, तो हम सीधा कहेंगे विलेय और विलायक के मिलने पर जो प्राप्त होता है उसे हम विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विलयन किसे कहते हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। अभी विलायक सॉल्वेंट कर रहा है। विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। इतना समझ में आया। अगला चलिए, विलेय क्या होता है, विलेय अभी हम पढ़े थे कुछ समय पहले। विलेय कह रहा था कि विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अभी आपको समझ आ गया हो, दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, विलयन, जिसको कैपिटल T से निरूपित करते हैं। तो चलिए इतना नोट करिए, आगे देखते हैं।
हो गया बच्चों। चलिए अभी हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विलयन के प्रकार। क्या देखते हैं? विलयन के प्रकार। तो चलिए हम उसी के बारे में करते हैं, विलयन के प्रकार के बारे में। अभी विलयन का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यह किसकी अवस्था में हम देखते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन यहाँ डालते हैं प्रकार। प्रकार किसकी अवस्था? भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी अवस्था पे? भौतिक अवस्था के आधार पर। अवस्था अभी हम ध्यान से देखेंगे क्या होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? चलिए हम देखते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। तो पहला हम देखते हैं, पहला गैसीय विलयन। कौन सा? गैसीय विलयन। दूसरा द्रव विलयन या ठोस विलयन। द्रव विलयन। और तीसरा हम देख सकते हैं, तीसरा कौन सा है? तीसरा है ठोस विलयन। क्या है? ठोस विलयन। अभी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। गैसीय, ठोसीय और जलीय विलयन क्या होता है। गैसीय विलयन जिसको कहते हैं गैसीय सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? गैसीय सॉल्यूशन। तो चलिए हम गैसीय सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। गैसीय सॉल्यूशन के बारे में गैसीय सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इसी के बारे में हम जानते हैं। गैसीय विलयन होता क्या है? तो पहले हेडिंग डालिए गैसीय विलयन। क्या डालेंगे? गैसीय विलयन। चलिए देखते हैं गैसीय विलयन क्या होता है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। गैसीय विलयन वह विलयन जो या वह विलयन जिसका विलायक स्वयं गैस हो। जिसका विलायक क्या हो? स्वयं गैस हो और उसमें गैस भी मिक्स हो, उसी को हम गैसीय विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैसीय विलयन। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो लिखिए वह विलयन जिसका विलायक क्या हो? गैस हो। गैस। वह विलयन जिसका विलायक क्या हो? गैस हो। क्या कहलाता है? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन कहलाता है। विलयन, ठीक, विलयन कहलाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है वह विलयन जिसका विलायक गैस हो वह गैसीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। अभी ध्यान दीजिए कि कह रहा है वह विलयन जिसका विलायक स्वयं गैस हो। क्या हो? गैस हो। वह क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाएगा। अभी इसमें विलायक तो पता चल गया। विलेय क्या हो सकता है? विलेय के बारे में हम जान लेते हैं। इसके विलेय में क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है? गैस, द्रव और ठोस तीनों प्रकार के हो सकते हैं विलेय। ठीक, तो चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है द्रव विलयन। दूसरा क्या है? द्रव विलयन। तो चलिए सेकंड नंबर
द्रव विलयन, द्रव विलयन जिसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या है, कर द्रव विलयन से इसी प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वह विलयन जिसका विलायक स्वयं द्रव हो। तो हम बना सकते हैं वह विलयन, वह विलयन जिसका विलायक क्या हो, द्रव हो, क्या हो, द्रव हो, क्या कहलाता है, द्रव विलयन, क्या कहलाता है, द्रव विलयन। इसमें भी विलेय यही तीन होंगे, विलेय यही तीन होंगे। लास्ट हम देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा है ठोस विलयन, ठोस विलयन, विलयन, विलयन तो बराबर हो रहा है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो बच्चों ठोस विलयन के बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है वे विलयन जिसमें विलायक स्वयं ठोस हो, विलायक स्वयं ठोस हो वह क्या कहलाता है, ठोसी विलयन। सीधा लिख लेते हैं, वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन, विलयन जिसका विलायक, जिसका विलायक, विलायक स्वयं क्या हो, ठोस हो, क्या हो, ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं वह क्या कहलाएगा, ठोसीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोसीय विलयन कहलाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। और यह वीडियो लंबी न हो इसी कारण हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन को विधि पूर्वक समझाते चलेंगे, जो आपके हर एक पढ़ाई में काम आने वाली है। तो बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजते रहें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।